हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। सो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कैबिनेट मिनिस्टर्स। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है क्योंकि ये अभी रिसेंटली फॉर्म हुई है। सो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं रेलवे के, जैसे एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी या फिर जितने भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, ये सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, है ना। सो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें कि इस बार 72 मेंबर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं एक पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर जो कि 30 है, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो कि इस बार 5 है, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट 36। ठीक है, तो ये सारे मिला के एक पीएम हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर 30, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस के 5 एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के 36। ये सारे मिला के आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं जो कि 72 हैं। ओके, सो हम इसमें आज पढ़ेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं एक पीएम, जो कि हमारे पीएम इस बार के हैं नरेंद्र मोदी। और आपको पता होगा कि इस बार वो बनी है, कोalition सरकार बनी है ना, मतलब गठबंधन की सरकार बनी है। तो इसमें अलग अलग पार्टी के भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना। सो जिसको कि हेड करेंगे आपके पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो मैं आपको जितने मिनिस्टर्स हैं उनका कंस्टिट्यूंसी बताऊंगी, एंड आपका कहाँ से वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं वो बताते चलूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल श्री नरेंद्र मोदी, इन्हें तो सभी जानते हैं। ठीक है, और जनरली पीएम के जो अंडर आते हैं सारे अलॉटेड होते हैं पोर्टफोलियोज, वो सारे याद ही रहते हैं, बट फिर भी मैं बोलती हूँ श्री नरेंद्र मोदी के अंडर क्या क्या आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, एंड दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सारे इनके अंडर आते हैं। और जितने पोर्टफोलियोज जो कि एलोकेटेड नहीं हैं किसी मिनिस्टर को, वो पीएम अपने पास रखते हैं। ठीक है, या जितने भी न्यू इश्यूज़ होते हैं या फिर न्यू पॉलिसीज़ होती हैं, जितने भी होते हैं, और जिसे किसी और मिनिस्टर को नहीं दिया जाता है, वो अपने पास रखते हैं पीएम। देन आते हैं श्री राजनाथ सिंह, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, देन आपका श्री अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ये संभालते हैं। ओके, तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो तो आप तभी जानते हैं कि बीजेपी से हैं, एंड इनकी कंस्टिट्यूंसी है वाराणसी, यूपी से हैं। ठीक है, और राजनाथ सिंह जी हैं जो लखनऊ, इनकी कंस्टिट्यूंसी है यूपी, एंड बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये। अगेन अमित शाह भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, एंड ये गांधीनगर गुजरात इनकी कंस्टिट्यूंसी है। ओके, तो ये तीन तो याद ही रहेगा क्योंकि ये पॉपुलर फेसेस हैं आपके बीजेपी के, तो ये याद रहेगा आपको। ठीक है, देन कम टू श्रीमती निर्मला सीतारमन। और आप जैसे कि हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इसमें सिर्फ 2 लेडीज़ हैं। ठीक है, 2 लेडीज़ हैं। एक आपको पहली जो लेडी है ये है आपकी निर्मला सीतारमन, तो ये पिछली बार भी थी तो आपको याद रहेगा ही। तो इनके पास आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। ठीक है, एंड ये अगेन बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं, एंड ये राज्यसभा मेंबर हैं। ठीक है, देन श्री नितिन जयराम गडकरी, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, इसका आप ट्रिक ले सकते हो कि गडकरी तो मतलब गड्डी होती है ना, गड्डी पंजाबी में बोलते हैं ना कि गड्डी आ रही है, तो गड्डी जो आती है या गड्डी चलती है वो कहाँ चलती है, तो रोड पे चलती है, हाईवेज पे चलती है। तो नितिन जयराम गडकरी से आपको याद आएगा गड्डी, और गड्डी कहाँ चलती है तो आपका वो रोड एंड हाईवेज पे, तो ये याद हो जाएगा। देन डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, देन कम टू श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, सो तो जितने भी यहाँ पे हैं आपके, एक निर्मला सीतारमन जी तो आपके राज्यसभा के मेंबर है, एंड देन आपके जो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं ये भी आपके राज्यसभा के ही हैं, लेकिन ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड आपके नितिन जयराम गडकरी जी एंड धर्मेंद्र प्रधान, ये दोनों ही बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड नितिन जयराम गडकरी की कंस्टिट्यूंसी है नागपुर महाराष्ट्र, एंड धर्मेंद्र प्रधान जी की है संबलपुर उड़ीसा। ओके, सो याद रहेगा यहाँ तक। ओके, तो आपको धर्मेंद्र प्रधान कैसे याद करना है। धर्मेंद्र प्रधान मतलब क्या बोल सकते हो कि प्रधान मतलब ऐसा साउंड कर रहा है ना, प्रधान सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ प्रधानमंत्री ऐसा होता है ना, प्रधान इंपॉर्टेंट, प्राइम होता है ना, प्राइम चीज़,
तो हमारे लाइफ में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही प्रधान, तो क्या प्रधान होना चाहिए, तो मिनिस्टर, सॉरी क्या प्रधान होना चाहिए, तो एजुकेशन। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ओके, देन कम टू श्री जगत प्रकाश नड्डा। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, देन श्री शिवराज सिंह चौहान, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर है श्री मनोहर लाल खट्टर, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देन श्री पीयूष गोयल, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो अब मुझे याद करना है, अब हमें श्री मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, खट्टर से कैसे आप याद कर सकते हो, खट होता है ना, खट खट खट, या फिर खट्टर पटर। तो जैसे कि पावर चली जाती है, तो ये करने का मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। तो पावर अगर चली जाती है घरों में, तो फिर कैसे घर में कैसे होने लगता है खट्टर पटर, कभी इधर गिरता है कभी कुछ उधर गिरता है ना। तो खट्टर से आपका याद आएगा पावर से याद आएगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, पीयूष गोयल, तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री याद आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब नड्डा जी जो हैं आपके, ये राज्यसभा के मेंबर हैं एंड ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, ये आपके बीजेपी मेंबर्स हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड विदिशा एमपी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। श्री मनोहर लाल खट्टर, ये आपके बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड करनाल हरियाणा इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। देन श्री पीयूष गोयल, ये आपके बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड अगेन ये मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये थी आपकी इनकी कंस्टिट्यूएंसी सारी की, और इनको क्या क्या पोर्टफोलियोज मिला है, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देन कम टू श्री HD कुमार स्वामी, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। श्री जितन राम मांझी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो मांझी क्या पहाड़, आपको याद है एक मूवी था पहाड़ जो तोड़ता था, मांझी याद कर सकते हो। मांझी था ना जो कि पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था, ऐसा कुछ बिहार का कुछ था। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि वो एक एक पत्थर को तोड़ तोड़ के वो ऐसा किया। तो एक एक मतलब छोटा चीज़ को ना, तो मिनिस्ट्रीज ऑफ माइक्रो, छोटा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ठीक है। तो आपको ये इनके अंडर कौन कौन सी पोर्टफोलियोज है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, ऐसा था। तो सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग्स एंड वाटरवेज। तो सर्बानंद पोर्ट्स और शिप्स में या फिर वाटरवेज जहाँ भी होता है, वहाँ पे आपको हमेशा आनंद ही आनंद आता है ना, सर्वानंद होता है, मतलब हाँ आनंद ही आनंद मिलता है, ठीक है। तो ये थी कुछ हमारी मिनिस्टर्स। अब इनके हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो HD कुमार स्वामी के जो ये जो हैं जनता दल सेक्युलर से बिलोंग करते हैं ये, और ये हैं आपके इनका कंस्टिट्यूएंसी है मांड्या कर्नाटका, ठीक है। फिर जितन राम मांझी, ये हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर से बिलोंग करते हैं एंड ये गया बिहार इनका कंस्टिट्यूएंसी है। देन श्री राजीव रंजन सिंह, ये आपका JDU जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करते हैं, मुंगेर बिहार इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। फिर श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये आपका बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड डिब्रूगढ़ आसाम इनका कंस्टिट्यूएंसी है। ओके, देन श्री जुआल ओराम, ये आपका इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एंड श्री प्रहलाद जोशी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो ये थे हमारे अगेन कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जैसे कि वीरेंद्र से कैसे साउंड कर रहा है, वीर, तो जो वीर लोग होते हैं वही सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है आपका किंजरप्पू राम मोहन नायडू। तो राम मोहन है ना, तो राम को मोहने वाले कौन थे, हनुमान जी। तो हनुमान जी उड़ते थे ना आसमान में, तो ऐसे याद कर सकते हो कि उड़ते हैं, मतलब एरोप्लेन भी उड़ता है, तो सिविल एविएशन मतलब ऐसे कुछ कर सकते हो कि उड़ने वाला, ठीक है। श्री प्रहलाद जोशी, तो ये आपके प्रहलाद जोशी, जोश में जिसके पास जोश है वही आपका न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी कर सकता है और कंज्यूमर्स अफेयर को डील कर सकता है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक है, जिसके अंदर जोश है, ठीक है। अब इनकी हम लोग मिनिस्ट्री पढ़ते हैं। जुआल ओरम बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं एंड सुंदरगढ़ उड़ीसा इनका कंस्टिट्यूएंसी है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बीजेपी से बिलोंग करते हैं एंड टिकामगढ़ MP से इनकी कंस्टिट्यूएंसी है।
श्री किंजारप्पू राम मोहन नायडू, ये आपके तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, टीडीपी से बिलोंग करते हैं। एंड श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश की कंस्टिट्यूंसी है। देन प्रहलाद जोशी, ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड धरवाद कर्नाटका इनकी कंस्टिट्यूंसी है। ओके, देन श्री गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इनके अंडर है। एंड श्री अश्वनी वैष्णव, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो टेक्सटाइल्स मतलब क्या, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि कपड़ा बनता है जहाँ पर टेक्सटाइल होता है ना, टेक्सटाइल्स जहाँ कपड़ा बनता है, तो इतने सारे कपड़े बन गए हैं कि अब कपड़ों का पहाड़ बन गया है। तो पहाड़ मतलब क्या कि टेक्सटाइल, ऐसा याद कर सकते हो, पहाड़ मतलब उसको हम लोग एक और वर्ड से बोलते हैं ना, गिरी। तो गिरी से याद कर लो आप गिरिराज सिंह, और पहाड़ और आप टेक्सटाइल से कपड़ा से कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। फिर अश्वनी वैष्णव की श्री अश्वनी वैष्णव जी जो हैं वो वैष्णव देवी जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं, रेलवे से आ रहे हैं, मतलब ट्रेन से जा रहे हैं। तो वो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है कैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि अश्वनी वैष्णव जी वैष्णव देवी जा रहे हैं। एंड वहाँ पे वो कैसे जा, ट्रेन से जा रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और इनकी कंस्टिट्यूएंसी और पार्टी बता देती हूँ। तो गिरिराज सिंह बीजेपी से बिलोंग करते हैं। एंड अश्वनी वैष्णव जी भी बीजेपी, दोनों ही बीजेपी से बिलोंग करते हैं। एंड गिरिराज सिंह जो हैं वो बेगूसराय बिहार इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। एंड अश्वनी वैष्णव जी राज्यसभा से बिलोंग करते हैं, ठीक। देन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया एंड श्री भूपेंद्र यादव। सिंधिया जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। एंड भूपेंद्र यादव के पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो सिंधिया जी जो हैं ये आपका बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भूपेंद्र जी भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो सिंधिया जी गुना एमपी इनकी कंस्टिट्यूंसी है। एंड भूपेंद्र जी की अलवर राजस्थान कंस्टिट्यूंसी है, ठीक है। तो भी भूपेंद्र मतलब भू मतलब क्या होता है, भूमि होता है। तो भूमि मतलब इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज आपको याद आ जाएगा। भूपेंद्र जैसे आएगा तो भू याद आएगा, भू से इन्वायरमेंट याद आएगा। तो आप यहाँ से टिक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन दी रहती हैं एग्जाम्स में, तो पिकअप करना ईजी रहता है वहाँ पर सही आंसर। ओके, देन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एंड जो दूसरी लेडी थी इस हमारे कैबिनेट मिनिस्टर की, वो हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, एंड देन श्री किरण रिजिजू, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर, ठीक है। देन आते हैं हम लोग श्री हरदीप सिंह पुरी के पास, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। ओके, अब हम लोग एक एक करके इनकी कंस्टिट्यूंसी याद करते हैं, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं एंड कौन से पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गजेंद्र शेखावत, ये आपकी बीजेपी से हैं। एंड जोधपुर राजस्थान इनकी कंस्टिट्यूंसी है। अन्नपूर्णा देवी, ये आपकी ये अगेन बीजेपी की हैं। एंड कोडरमा झारखंड इनकी कंस्टिट्यूंसी है। किरण रिजिजू बीजेपी एंड अरुणाचल वेस्ट इनका कंस्टिट्यूंसी है। देन हरदीप सिंह पुरी अगेन बीजेपी एंड राज्यसभा मेंबर हैं ये, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र मतलब गज मतलब हाथी। तो हाथी हमारे कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, और हाथी से हम टूरिज्म भी कर सकते हैं, मतलब घूम भी सकते हैं थोड़ा, है ना। तो ये आप याद जाएगा कि गजेंद्र से कल्चर एंड टूरिज्म आप रिलेट कर सकते हो। अन्नपूर्णा देवी, तो वैसे भी अन्नपूर्णा देवी मतलब हमारी जो वुमेन जो होती हैं, घर की वुमेन जो होती हैं वो अन्नपूर्णा होती है, वो खाना देती हैं, सब मतलब खाना बनाती हैं, हमारा देखभाल करती हैं, तो अन्नपूर्णा होती है। तो इसको याद करना उतना टफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही लेडी हैं, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होगा याद करना, ठीक है। इसका ट्रिक मैं नहीं दूंगी, आप डायरेक्टली याद करो। देन आपका फिर हरदीप सिंह पुरी आते हैं, इनके ऊपर आते हैं। तो पूरी मतलब क्या, पूरी खाते हो ना पूरी, तो पूरियाँ कहाँ बन रही हैं, तो पूरियाँ जो है ये बनती हैं गैस पे, लेकिन कौन सा गैस, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस वाला गैस पे बनता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। ओके, देन श्री मनसुख एल मांडव्य, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। देन श्री चिराग पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इनके पास है। एंड श्री CR पाटिल, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स।
एल मांडव्या जी जो है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं एंड पोरबंदर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। श्री जी किशन रेड्डी जी जो है ये अगेन बीजेपी से बिलोंग करते हैं एंड सिकंदराबाद तेलंगाना इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। चिराग पासवान ये आपके लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं, रामविलास और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है हाजीपुर बिहार। सी आर पाटिल अगेन बीजेपी से बिलोंग करते हैं एंड नवसारी गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे। तो ये ऐसे मनसुख रहेगा तो यूथ जो होंगे वो अपना मनसुख तो मनसुख है ना, तो मनसुख रहेगा तो हमारे यूथ जो स्पोर्ट्स में अच्छा काम करेंगे एंड लेबर्स जो होते हैं वो लेबर अपना एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा करेंगे। तो ऐसा कुछ ट्रिक लगा के आप याद करो इसे। एंड अगेन हम लोग आते हैं श्री जी किशन रेड्डी। तो किशन जी क्या थे, किशन जी थोड़े सांवले थे ना, काले थे ना, तो वो काले थे और कोल हमारा काला होता है, माइंस भी हमारा काला ही होता है, काला डिनोट करता है। तो किशन रेड्डी से आप कोल और माइंस को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चिराग पासवान, चिराग से आप फूड प्रोसेसिंग मतलब ऐसा बोल सकते हो कि चिराग से चिंगारी होता है ना, चिंगारी से फूड को हम लोग मतलब आग होगा तभी तो हम लोग वो करेंगे फूड को प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप वहाँ से आप याद कर लोगे चिराग पासवान, तो फूड प्रोसेसिंग वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और सी आर पाटिल, तो पाटिल से आप याद कर सकते हो जनशक्ति कैसे, तो पाटिल मतलब खेतों को पटाते हैं ना पानी दे के, तो वहाँ से आप कर सकते हो खेतों को पटाते हैं तो पानी से पटाते हैं ना, तो जल शक्ति, जल पानी है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से और याद भी हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स आ रही हैं तो आप इसको लर्न करना और एक मुझे छोटा सा क्विक टेस्ट दे दो। चलो बताओ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। तो बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये पोर्टफोलियो किसके अंडर है? ठीक है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये 4 के आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना। और अभी मैं एक बार आपको ट्रिक रिवाइज करा देती हूँ फिर से इस चारों का, कैसे आप इसको देखो, कैसे आपका ये जो मैं आपको बताई हूँ वीडियो उसको वो आप कैसे आपका हेल्प करेगा। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आपको याद है, लेबर कब खुश रहेंगे, लेबर कब अच्छा काम करेंगे, जब उनका मनसुख रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब किसके अंडर है, तो मनसुख मंडाविया जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अब याद आ रहा है आपको कि गैस नेचुरल गैस मतलब कि गैस पे क्या बनेगा, पूरियाँ, तो हरदीप सिंह पुरी के अंडर है ये आपका पोर्टफोलियो। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अच्छा अब याद करो आप, पावर मैं क्या बोली थी कि पावर चली जाती है तो खटर पटर होता है घर में, है ना, तो खटर पटर से मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, देन अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब रोड पे क्या चलती है, तो गड्डी चलती है, तो गड्डी से गडकरी, नितिन जयराम गडकरी जी। ओके, तो गाइज ये थी क्विक टेस्ट आपका, और इससे आपको पता चला होगा कि मैं जो छोटे छोटे ट्रिक यूज़ करती हूँ वो आपका कितना हेल्पफुल है। और अगर आपको सपोज़ जितने भी 30 मिनिस्टर हैं हमारे, उसमें से आपको एक दो अगर भूल भी जाते हो आप, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, है ना। तो अगर वो 4 ऑप्शन में आपको 3 की याद है तो एक तो आप ऑड वन आउट से कर सकते हो ना, कि अच्छा ये नहीं है इनका तो ये तो होगा ही, तो वहाँ से आपको ये हेल्प करेगा। तो आप इसको देखो वीडियो को और लर्न करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ईजी स्टडी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।